हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे है सबके सब। स्वागत स्वागत स्वागत, सभी का स्वागत है परिश्रम बैच के अंदर। और मेरे जंग बहादुरों, कैसे हो सबके सब। ये क्या हो रहा है आज, ये क्या हो रहा है, ये मुझे भी नहीं पता है बेटा क्या हो रहा है, लेकिन क्लास 5 से 5:15 कर दी गई है, यानी कि 15 मिनट क्लास को लेट कर दिया गया है। ठीक है, तो 15 मिनट बेटा क्लास लेट हो भी जाएगी, पर उससे तुम्हारी जिंदगी में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तुम्हारी जिंदगी तो वैसी ही रहनी है बेटा। देखो, 15 मिनट पहले जो तुम्हारा जीवन था, वो 15 मिनट बाद में कोई चेंज हो गया है क्या? तो क्या ही फर्क पड़ता है कि 15 मिनट आगे पीछे हो भी जाए तो बेटा, है ना। जो बर्बादी तुम करके आ चुके हो पहले से, वो 5 बजे भी उतनी थी, और 5:15 में भी तुमने कुछ उखाड़ नहीं लिया है बेटा, अभी भी वो बर्बादी कंटिन्यू ही है। ठीक है ना, तो वेलकम टू द बर्बादी सेशन ऑफ परिश्रम बैच। ठीक है, और सुनाओ हालचाल, तो सुना दो, कैसे हो यार। कह रहे सर रोस्ट। रोस्ट बेटा, रोस्ट नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं सच्चाई, इसे कहते हैं सच्चाई दिख जाना। ठीक है, तो आईना दिखाने का काम होता है मेरा, जैसा कि आप सभी जानते हो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। यस यस यस, फाइनली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कह रहे आते ही रोस्टिंग स्टार्ट कर। आज मेरा मन हो रहा था कि कुछ एकदम तला हुआ भी ना खाया जाए, और समझ रहे हो, तवे वाला भी ना खाया जाए। मेरा मन कर रहा था कि कुछ तंदूरी खाया जाए। तो आज कुछ तंदूरी खाने के चक्कर में मैं ये सोचा कि तुमको क्यों ना खा जाऊं आज मैं, है ना, तंदूर में रोस्ट करके बढ़िया से। तो इसलिए आज आज सर का मूड हो रहा है तंदूरी खाने का। ठीक है, समझ गए? नहीं, चिकन नहीं बेटा, नॉन वेज नहीं, वेज वेज। तो तंदूरी, तंदूरी देखो, हाँ यस बिल्कुल, हाँ। तो तंदूरी, तंदूरी नॉन नॉन वेज मैं नहीं खाता हूँ यार, ठीक है ना, मैं वेज ही खाता हूँ। तो मैं तुमको वेज कबाब समझ के खा लूंगा। ठीक है, खा जाओ सर। खा जाओ। अरे यार, अरे यार, मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा, खाने लायक कुछ होना भी तो चाहिए ना। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जो सिर में जो भेजा है, वो भगवान ने तुम्हें भेजा तो है, लेकिन भेजे में भेजा थोड़ी ना भेजा है। इसलिए तो खाली दिमाग में कैसे खाऊं यार, बताओ, मजा ही नहीं आएगा। तो नहीं नहीं, प्लान ड्रॉप करते हैं, तुम्हें भी नहीं खाएंगे। ठीक है, कुछ और सोचते हैं। हाँ, देखो, रोस्ट तो कर ही सकता हूं मैं, चाहे तुम्हें खाऊं या ना खाऊं, दैट डजंट मैटर, लेकिन रोस्टिंग तो चलेगी। ठीक है, मजा मजा बड़ा आता है यार, देखो। यस, क्या हाल है? अच्छा अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है रॉन्ग रॉन्ग। क्या रॉन्ग है? क्लास की स्टार्टिंग रॉन्ग है। स्वप्नेश पॉल लिख रहा है, और गगन भी लिख रहा है, कह रहा है रॉन्ग है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, रॉन्ग है। पता है क्या रॉन्ग है? रॉन्ग है तेरा इस बैच में आना, रॉन्ग है तेरा 11वीं पास करना, रॉन्ग है वो टीचर जिसने तुझे 11वीं पास करके 12वीं में भेजा, और रॉन्ग है वो माता पिता भी जिन्होंने तुझे ये बैच दिलवाया। और रॉन्ग तू तो है ही है, क्योंकि तू इस बैच में आया और मेरी क्लास में खुद ही रोस्ट होने के लिए आ रहा है। ये है रॉन्ग। समझ में आया रॉन्ग क्या है? अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, अभी मैंने नाम नहीं लिया है लेक्चर का, कह रहा है रॉन्ग रॉन्ग। क्या रॉन्ग? किसको रॉन्ग? आप रॉन्ग है बेटा, समझो, रॉन्ग तुम हो। ठीक है, यू आर रॉन्ग नंबर। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना बेटा, क्या रॉन्ग होता है समझ जाओ। ठीक है, वाह, एक एक लिख रहा बैकलॉग हो गया है, कम बैक नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, तुम जानते हो कि कमबैक किसका होता है? कमबैक उसका होता है जो कभी अच्छी पढ़ाई करके टॉपर बना होता है, ठीक है ना, फिर वो वहां से कहीं गिर गया होता है, फिर उसका कमबैक होता है। तुम्हारा तो कमबैक का क्या मतलब है कि भाई शुरू ही तुमने, समझ रहे हो, बैकलॉग से किया है, शुरू ही तुमने यहां से किया है। तुम्हारे कमबैक का मतलब पता है क्या? कि यहां से वापस यहां आ जाना। तो तुम कमबैक मत एक्सपेक्ट करो बेटा, तुम्हारा नहीं हो पाएगा कमबैक, तुम कमबैक की बात करो ही मत। ठीक है ना, तुम, क्योंकि कमबैक उसका होता है ना भाई, जो पहले यहां बैठा है, फिर यहां आ गया, फिर उसने यहां वापस जाना है। तुम पहले ही इधर हो भाई, तुम्हारा बैकलॉग ही नहीं क्लियर हो के इधर कमबैक कहां से होगा? ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है? तो दोनों चीजों में आप फर्क समझिए बेटा। ठीक है, और कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये फर्क भी रॉन्ग बताया है आपने। हाँ, सही बात है, एकदम बिल्कुल ठीक। तू बेटा रॉन्ग क्लास में आ गया आज। ठीक है, ये रॉन्ग बैच है। तुझे तुझे होना चाहिए था परिश्रम ह्यूमैनिटीज में, तू साइंस में गलत आ गया बेटा। परिश्रम कॉमर्स में चला जा, वहां भी एक परिश्रम बैच है। यू केम इन द रॉन्ग बैच, यही रॉन्ग है बेटा, और कुछ रॉन्ग नहीं है। ठीक है सर, बस करो बस करो सर, बहुत ज्यादा रोस्ट हो गया है। हाँ, आज के लिए मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा रोस्ट हो गया है। तो अब ये रोस्टर मोड अब बंद करते हैं, ये रोस्टर मोड अब बंद। कह रहे सर वाह, क्या डीमोटिवेशनल क्लास दे दी आपने, थैंक यू बेटा। देखो, हर बार मोटिवेशन भी आपको हजम कहां हो पाती है।
ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि जैसे किसी को कोई अच्छी चीज खिला दी जाए ना, तो बहुत टाइम तक वो हजम नहीं कर पाता उस चीज को। तो तुमको बहुत मोटिवेशन तो मैं पिला ही देता हूं, ठीक है ना। कभी कभी जरूरी होता है कि ताड़ के झाड़ से नीचे उतारना, तो वो भी बहुत जरूरी है। इसलिए डीमोटिवेशन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट जितनी मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना बात को? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, एक कह रहा है समर वेकेशन कब होंगी। आप मुझे बताइए समर वेकेशन का करोगे क्या? समर वेकेशन से पहले जो तुम्हारी जिंदगी चल रही है, वही जिंदगी बेटा समर वेकेशन के दौरान भी चलने वाली है और उसके बाद भी चलने वाली है। तो समर वेकेशन का करेगा क्या ये बता। समर वेकेशन में बस एक ही बात होगी कि क्लास नहीं हो रही होगी। जिंदगी बर्बाद पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। समझिए, 11वीं बर्बाद कर चुके हो भाई, वो 12वीं बर्बाद होने की कगार पे है। तो समझिए बेटा, समर वेकेशन का आपका कोई फायदा नहीं कर पाएगी, वो वैसा ही चलेगा जैसा चलता आ रहा है। समझ में आ गया है ना? अभी और कुछ बोलूं या बस करूं? अब बस करूं ना, बस करूं, ठीक है। कह रहे पानी पी लीजिए सर, बहुत बहुत ज्यादा रोज। हाँ, बस करूं, अब पढ़ाई करें, पढ़ाई कर लेना। ठीक है। एक कह रहा आज वाइफ से लड़के आए हैं। नहीं बेटा, नहीं नहीं, वाइफ से मेरी लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही है। वाइफ जब लड़ रही है मुझसे, वाइफ जब मुझसे गुस्सा होती है ना, मैं घुटने टेक देता हूं यार, मैं ऐसे हाथ जोड़ देता हूं, मैं कहता हूं सॉरी सॉरी, सीधा सॉरी। कोई भी बात हो वाइफ से, तो आप जीत थोड़ी ना सकते हो, आप जीतते नहीं हो। दो ही रिजल्ट्स होते हैं वाइफ से लड़ाई के, या तो वाइफ जीतती है या आप हारते हो। तो मैं ही हार जाता हूं, मतलब हर बार। आप समझ रहे हो ना? मैं जीतने का किसी को मौका देता भी नहीं हूं वैसे भी, बिकॉज वी आर इक्वल्स ना। तो मैं कैसे जीतने का मौका दे दूं? मैं खुद ही हार जाता हूं, मैं खुद ही हाथ जोड़ देता हूं, घुटने टेक लेता हूं मिनट से पहले भाई। यही तरीका होता है जिंदगी में आगे सुखी रहने का, ठीक है ना। सुखी पति, मैं आपको बता दूं, सुखी पति जैसी कोई चीज नहीं होती है। पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं जानते हो? पति को इंग्लिश में कहते हैं हस्बैंड। तो ये हस्बैंड नहीं है, ये है हस्बैंड, मतलब बंद हो गई है जिसकी हंसी, वो है हस्बैंड। समझ गए? हंसी बंद हो जाने से ही बना है हस्बैंड, ध्यान रखो। और तुम जानते हो कि वाइफ को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, वाइफ को हिंदी में कहते हैं पत्नी। पत्नी पता है कैसे बना है पत्नी? पत्नी बना है जो पति पे सदैव तनी रहे, उसी का नाम है पत्नी। समझ गए? तो हस्बैंड मतलब जिसकी हंसी बंद, वो हस्बैंड। और पत्नी जो पति पे सदैव तनी रहे, वो है पत्नी। ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू, लव यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है? बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है ना। आज मैं खुद को ये फील नहीं कर रहा हूं, आज मैं खुद को ये फील कर रहा हूं सर ऐसा क्या, सर ऐसा क्या, क्या खा के क्या आए हो सर आज? एक्चुअली मैंने कुछ खाया ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मैं भूखा हूं। भूखा प्यासा इंसान क्या करता है? उसका दिमाग ऐसे ही चलता है। फ्री बुद्धि वाला इंसान हूं आज मैं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया। 11 बजे से सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा था, 3 बजे लाइव लिया हूं उड़ान 2.0 की। अब तुम 5 बजे आ गए हो मेरी जड़ों में चढ़ने के लिए कि सर अब फिजिक्स पढ़ा दीजिए हमको, सर कैपेसिटेंस पढ़ा दीजिए, सीरीज पैरेलल। अरे मेरी खुद की सीरीज और पैरेलल अलग अलग हो गई है बेटा। वो फिर कोई लिख रहा रॉन्ग, इतना मारूंगा बेटा रॉन्ग लिखा अगर दोबारा तो चलो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो हम लोग अब क्लास को यहीं खत्म करते हैं बेटा, बहुत हो गई क्लास, ठीक है। क्लास को यहीं बंद किया जाए, और नहीं सॉरी, क्लास को नहीं, चैट को यहीं बंद किया जाए, क्योंकि बहुत चटियाली हो। इतना मैं चटियाना पसंद करता ही नहीं हूं किसी के साथ यार, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। I don't like people. इधर आओ, लेट्स स्टडी।